प्राइमावीरा होगा तभी आप वर्किंग करेंगे। तो पहला जो लेक्चर है दैट इज़ रिगार्डिंग हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल प्राइमावीरा P6 इन योर पीसी। उसके बाद हमने क्रिटिकल पाथ मेथड को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। क्रिटिकल पाथ मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो उसको हमने बड़ी डिटेल में देखा है। फिर हमने OBS कैसे क्रिएट कर सकते हैं, EPS को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और वही इंपॉर्टेंट कि कैलेंडर कैसे क्रिएट कर सकते हैं इन प्राइमावीरा। मींस हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बेस कर रहा होता है कैलेंडर पे, स्केजुअलिंग बेस कर रही होती है कैलेंडर पे। तो कैलेंडर हमने बड़ी डिटेल में क्रिएट और असाइन करना सीखना है इन प्राइमावीरा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना सीखना है इन प्राइमावीरा, हाउ टू क्रिएट एक्टिविटीज़, हाउ टू क्रिएट WBS, ये तमाम चीज़ें हमने क्रिएट करना सीखनी है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद हाउ वी कैन गिव ड्यूरेशन टू द एक्टिविटीज़, ये भी हमने सीखना है। फिर नेक्स्ट वीक हमने एक्टिविटीज़ को लिंक करना सीखना है। मीन प्रेडिसेसर और सक्सेसर हम कैसे दे सकते हैं एक्टिविटीज़ को, उनको विद एग्जाम्पल हमने समझना है। फिर हमने रिसोर्सेज को क्रिएट और असाइन करना सीखना है इन प्राइमावीरा इन डिटेल। रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोजेक्ट्स, तो हमने डिटेल में देखना है कि हम रिसोर्सेज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या हैं, और हम उनको प्रोजेक्ट के साथ एक्टिविटीज़ के साथ असाइन कैसे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीक हमने बेसलाइन को क्रिएट और असाइन करना सीखना है विदाउट प्रोजेक्ट। बेसलाइन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बेसलाइन क्या, ये तमाम चीज़ें मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कस की हैं। फिर हमने देखना है कि प्रोजेक्ट को हम अपडेट कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्चुअल वर्क डन एट साइट। मतलब एक तो है हमारा प्लान, एक है एक्चुअल जो साइट पे हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोजेक्ट को अपडेट कैसे करेंगे। फिर हमने रिपोर्टिंग के बारे में सीखना है, मतलब प्राइमावीरा में हम रिपोर्ट किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रिपोर्टिंग है उनको हमने डिस्कस करना है। कितनी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स हैं इन प्राइमावीरा मेनली, उसको हमने डिस्कस करना है। और जो मेन प्राइमावीरा की रिपोर्ट है वो कैसे जनरेट होगी उसको हमने डिस्कस करना है। उसके बाद हमने प्रिक्योरमेंट स्केजुअल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। प्रिक्योरमेंट स्केजुअल का मतलब ये है, लेट्स सपोज हमें नेक्स्ट आने वाले 3 मंथ में स्टील कितना रिक्वायर्ड होगा, मंथली हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन प्राइमावीरा। तो वो प्रिक्योरमेंट स्केजुअल क्रिएट करना सीखेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ जो मटेरियल है उनका प्रिक्योरमेंट स्केजुअल हम क्रिएट करना सीखेंगे। और उसके बाद ओवर टाइम कैसे ऐड कर सकते हैं इन प्राइमावीरा, उसको सीखना है। फिर हमने देखना है कि अर्स कर्व कैसे जनरेट होती है इन प्राइमावीरा, इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस करना है। तो ये है बेसिकली पहला पार्ट। अब तमाम जितने भी टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करना इज़ वेरी हार्ड। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली इस कोर्स की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे कंप्लीट डिटेल ऐड की हुई है। आपने 1 बाय 1 तमाम टॉपिक्स जितने भी हैं उनको देखना है, या फिर आप करिकुलम के सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे जाके आप 1 बाय 1 तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। मतलब उनका जो टाइटल है उनको देख सकते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें पहले हाफ में लर्न करनी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेकेंड फेज में, जिसमें हमने एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमावीरा आपने सीख लिया, डिफरेंट जो टूल्स एंड टेक्निक्स को आपने सीख लिया। अब टाइम आया आपने उसको अब अप्लाई करना है टू आवर प्रोजेक्ट। तो अब हमने थ्रू BOQ एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बिल्ड करना है इन प्राइमावीरा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सेल एज वेल। एक्सेल इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो विद द हेल्प ऑफ एक्सेल हमने थ्रू BOQ एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है, उसको इंपोर्ट करना सीखना है इन प्राइमावीरा। तो यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं मेनली कि क्या क्या चीज़ें हमने देखनी है। सबसे पहले तो हमने देखना है कि BOQ को हम कैसे रीड कर सकते हैं। BOQ रीड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्लाइंट या कंसल्टेंट, अगर आप कंट्रैक्टर की साइड से काम कर रहे हैं तो क्लाइंट या कंसल्टेंट आपको BOQ प्रोवाइड करेगा और डेफिनेट स्टार्ट डेट एंड डेट आपको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एक कंप्लीट स्केजुअल बिल्ड करें, ठीक है ना। तो उसमें पहली चीज़ ये है कि आपको BOQ रीड करना आना चाहिए। सेकंड, हमने ये करना है कि हमने एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम आवर BOQ। मतलब हमारी कितनी एक्टिविटीज़ हैं वो हमने BOQ से निकालनी है। ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले आप BOQ समझेंगे तभी आप एक्टिविटीज़ को निकालेंगे, फिर वहाँ से ही आपने आइडेंटिफाई करना है WBS को, मतलब हमारे कितने WBS आने। अब WBS एक्टिविटीज़ ये तमाम चीज़ें मैंने पहले हाफ में बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, मेनली BOQ से एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना है, BOQ से WBS को आइडेंटिफाई करना है, और फिर उसके बाद हमने
कास्ट को इंपोर्ट करना है इन आवर एक्सेल शीट फ्रॉम BOQ। उसके बाद हमने ड्यूरेशन को आइडेंटिफाई करना है फॉर आवर प्रोजेक्ट, सही है ना, इन एक्सेल। पहले हम एक्सेल पे वर्किंग करेंगे, तमाम जितनी भी वर्किंग होगी। फिर हमने रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है फॉर आवर एक्टिविटीज़ इन एक्सेल। तो ये तमाम चीज़ें एक कंप्लीट जो कास्ट लोडिंग शीट, WBS एक्टिविटी लिस्ट जो है वो क्रिएट करने के बाद इट इज़ टाइम कि वो तमाम डाटा हम इंपोर्ट करें इन प्राइमावीरा। तो ये कंप्लीट जब हो जाएगी उसके बाद हमने सिंपली आना है इन प्राइमावीरा और वहाँ पे आके मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, पहले एक्टिविटीज़ को कैसे इंपोर्ट करना है, WBS कैसे क्रिएट करने हैं इन प्राइमावीरा फॉर आवर प्रोजेक्ट, उसके बाद एक्टिविटीज़ को कैसे इंपोर्ट करना है, ड्यूरेशन कैसे एडअप करना है, कास्ट जितनी भी होगी इन कास्ट लोडिंग शीट उसको कैसे इंपोर्ट करना है इन प्राइमावीरा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टोटल कास्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट, ठीक है। वो करने के बाद नेक्स्ट हमने रिसोर्सेज को जो हमने क्रिएट की होंगी इन एक्सेल शीट वहाँ से इंपोर्ट करना है इन प्राइमावीरा, उनको असाइन करना है टू द राइट एक्टिविटीज़। ये तमाम चीज़ें हमने करनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमने एक्टिविटीज़ को लिंक करना सीखना है। मीन कि हमने प्रोड्यूसर एंड सक्सेसर को एडअप करना है। वो आपको सीक्वेंस का पता होगा रियल में एक्टिविटीज़ कैसे होती हैं, ठीक है। पहली एक्टिविटी कौन सी होगी, उसकी नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी होगी, ये तमाम चीज़ें आपको पता होंगी, तभी आप जाके एक्टिविटीज़ को लिंक कर सकते हैं। तो वो कंप्लीट प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को लिंक करना हमने सीखना है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कि हमने उसी स्केजुअल में शॉप ड्राइंग सबमिटल और अप्रूवल को ऐड करना है। अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो शॉप ड्राइंग्स हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रही होती हैं आपके प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन पे। डेफिनेटली अगर आपकी कोई ड्राइंग अप्रूव नहीं है तो तब तक आप वो पर्टिकुलर जो काम है वो नहीं करवा सकते ऑन साइट, तो उसकी वजह से भी प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। तो वो तमाम चीज़ें हमने शॉप ड्राइंग सबमिटल और अप्रूवल को भी अपने स्केजुअल में ऐड करना है। मीन कब हमारी शॉप ड्राइंग सबमिट हुई है, कब उसे अप्रूव होना है और उसके बाद वो जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है जिसके रिलेटेड वो शॉप ड्राइंग है उसे स्टार्ट होना है, ठीक है। अगर वो टाइमली अप्रूव नहीं होगी तो टाइमली हमारी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो सकती, तो वो भी हमने वहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद मटेरियल सबमिटल एंड अप्रूवल को भी वहाँ पे अपने स्केजुअल में अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना सीखना है। मीन्स के जब तक हमारा मटेरियल अप्रूव नहीं हो जाता हम साइट पे काम नहीं करवा सकते। तो हमें पहले क्या करना होता है, मटेरियल के जो सैंपल हैं वो क्लाइंट या कंसल्टेंट को सबमिट करने होते हैं और क्लाइंट या कंसल्टेंट ने उसको अप्रूव करना होता है, और वंस अप्रूव हो जाए उसके बाद ही हम जाके साइट पे उस मटेरियल को अप्लाई कर सकते हैं।